पर किसी से कहो भैया कि कथा सुन के आओ, बोले हर साल तो होती है, क्या सुने वही कथा। और यदि कोई ये कह रहा है तो उसने अभी कथा के रस को जाना ही नहीं है, क्यों पुराण तो हमेशा, पुराण कभी पुराना नहीं होता, वो तो हमेशा नया होता है। वही तो पुराण है, प्राचीन वर्षों से, न जाने हजारों वर्षों से ये कथाएं चली आ रही हैं, पर हम जितनी बार सुनते हैं हमें ऐसा ही लगता है कि कुछ नया मिलने वाला है। पिछले साल जो सुना था, उससे पहले जो सुना था, उसके बाद भी कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। अब जहां बैठे भैया तो लोगों ने देखा कि ओहो आप भी आए हो, तो लोगों ने कहा कि आइए। एक ने कहा कि भैया बैठिए। कथा 3 घंटे तक चलती रही, महाराज जी कथा सुनाते रहे। भैया जब वो आया और एक खम्भे से टिककर थोड़ा सो गया, और जैसे सोया भैया कथा समापन हुई। जिसकी दरी पर बैठा था उसने कहा कि भैया जाइए। अब उसका माथा खराब हो गया, बोले पूरी कथा में मुझे तो और तो कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे तो 3 ही शब्द सुनाई दिए। बोले आइए, बैठिए, जाइए। घर पर पहुंचा, पत्नी ने कहा कि कथा सुन के आ गए? बोले हाँ देवी जी बिल्कुल सुन के आ गए। घर में पत्नी से थोड़ा परेशान रहता था तो कथा सुनने चला गया। बोले उससे अच्छा तो कथा सुन लेंगे। देवी जी ने पूछा क्या सुन के आए हो? बोले देवी जी और तो कुछ मैंने नहीं सुना, पर महाराज जी ने 3 ही शब्द मेरे कानों में पड़े हैं कि आइए, बैठिए, जाइए। देवी ने मन में विचार किया कि मेरे पति तो एकदम महामूर्ख हैं, इन्होंने कथा था कुछ नहीं सुनी। पर देवी जी ने सोचा कि क्यों ना इन शब्दों का मैं फायदा उठाऊं और इन्हें भक्त बना दूं। देवी ने कहा कि देखो तुम्हारे गुरुजी ने, जिनकी कथा तुम सुन के आए, उन्होंने तुम्हें ये मंत्र दे दिए हैं 3। कितने मंत्र दे दिए? बोलो ना, 3। बोले आइए, बैठिए, जाइए, तुम इनका ही भजन करो, तुम्हारा भव से बेड़ा पार हो जाएगा। और भैया ऐसा ही हुआ। उस व्यक्ति ने इन 3 शब्दों का इतना भजन किया, इतना भजन किया, दिन रात सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का भजन किया। माला ले लिया भैया, आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। ध्यान से सुनना सभी लोग। वो बांस तो लग ही जाएगा, परेशान मत हो, थोड़ा कथा सुनो सब लोग। बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। इतना भजन किया उस व्यक्ति ने, आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। एक दिन भैया, अब तो दिन में क्या कहें, रात में भी भजन करने लगा। एक दिन इसके घर में एक चोर घुस आया, और ये तो जोर जोर से भजन करता था, आइए, बैठिए, जाइए। चोर जैसे ही खिड़की से पैर रखा ही था, इसने कहा आइए। ओहो, चोर ने मन में विचार किया कि भैया इसे पता चल गया, आइए कह रहा है। चोर जैसे ही थोड़ा सा पीछे हुआ तो कहा बैठिए। बोले वाह, ऐसा कौन होगा कि चोर से कहेगा कि आइए और बैठिए। चोर समझ गया कि भैया ये व्यक्ति जग रहा, मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा, मुझे जाना चाहिए यहाँ से। खिड़की से जैसे ही कूदने लगा तो इसने 3रा शब्द भी कह दिया, बोले जाइए। चोर ने सोचा भैया इसने पहचान लिया है, जाकर भी कहाँ जाएंगे, ये बाद में पकड़वाई देगा, इसके चरणों में गिर जाओ। भैया अब वो तो अपना भजन करना था, आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। चोर जाकर चरणों में गिरा, प्रभु हमें माफ कर दो, अब कभी चोरी नहीं करेंगे। अब इसे तो पता ही नहीं था कि चोर चरणों में गिर गया। एकदम घबराया, अपनी पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, चोर की बड़ी पिटाई की, पुलिस को बुला लिया। पुलिस उस चोर को लेकर चली गई, पर पत्नी ने देखो कितनी प्यारी बात है। बोले स्वामी जी, आपने झूठे भागवत से 3 शब्द लेके आए, आइए, बैठिए, जाइए,
ये सच्चे शब्द लेके आप नहीं आए थे, आप झूठे शब्द लेके आए थे। और झूठे शब्द लेके आए तो ये चोर तुम्हारे चरणों में गिर गया। यदि सच में ही तुम भागवत से कोई अच्छे 3 शब्द लेके आ जाते तो ये चोर तुम्हारे चरणों में नहीं, तुम ही चित चोर के चरणों में जाकर गिर जाते। ये भागवत तो वो है भैया, न जाने क्या सिखा देती है। बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। कथा जीवन में सही रास्ता दिखलाती है। जो प्यासे हैं उन्हें अमृत पिलाती है। कथा जीवन में सही रास्ता दिखलाती है। अरे जो प्यासे हैं उन्हें अमृत पिलाती है। जो बिहारी जी की याद में तड़पते हैं, सिसकते हैं, कथा हमारी उन्हें बांके बिहारी से मिलाती है। ये बिहारी जी से मिलाने वाली कथा है।